नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर दोस्तों अपनी जो टाइप थी मैथ्स के साधारण दोस्तों जो टॉपिक था अपना एचसीएफ है एलसीएम दोस्तों के ऊपर जो बेसिक क्लास थी वो कंप्लीट। अब दोस्तों इनके ऊपर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में जो अपनी जो टाइप की मैथ्स के ऊपर जो साधारण प्रश्न दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 या फिर 84 को पूरी विभाजित करें। तो दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। दोस्तों अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो दोस्तों यहाँ ये लिखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें 24, 60 तथा 80 को पूरी विभाजित करे। तो दोस्तों ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों को विभाजित करे। दोस्तों इन तीनों से नहीं, इन तीनों को विभाजित करे। दोस्तों 24, 60 और 84। दोस्तों थोड़ा सा जो लैंग्वेज है लैंग्वेज का फर्क है। ये कहा कि इन तीनों को विभाजित करे। दोस्तों इन तीनों को विभाजित तो ये संख्या भी कर दी। दोस्तों ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 42। लेकिन ये कहा कि दोस्तों वो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। दोस्तों ये तो छोटी हो गई, इससे अगर कुछ और भी बड़ी है तो दोस्तों अपना आंसर वो होगा। दोस्तों यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ तो वो संख्या बड़ी से बड़ी दोस्तों ये 4 भी है। यानी कि दोस्तों क्या हुआ कि 2 से बड़ी वो संख्या 4 भी है। दोस्तों अगर 24 को 4 से डिवाइड करता हूँ 6, ये कितना हो गया 15 और ये 21। दोस्तों वो संख्या तो अपनी 4 भी हो गई। तो दोस्तों ये भी अपना आंसर नहीं होगा। दोस्तों क्या पता 12 से भी हो। दोस्तों अगर 12 को डिवाइड करूं तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया। तो दोस्तों ये तो 12 से भी डिवाइड है। दोस्तों ये तीनों संख्या 2 से भी डिवाइड होती थी, फिर 4 से भी। दोस्तों 4 से बड़ा 12 भी है। अब दोस्तों 12 से अगर कोई बड़ी संख्या तो अपना वो ऑप्शन होगा। अगर 12 से बड़ा कोई अगर संख्या नहीं है तो दोस्तों अपना 12 आंसर होगा। तो दोस्तों ये सब चेक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये सब चेक करने के लिए यहाँ क्या फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। तो दोस्तों 24, 60 और 84 का एचसीएफ। अब दोस्तों इनके लिए एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में एक गुणनखंड विधि थी। दोस्तों एक तो अपना गुणनखंड विधि और दोस्तों 2 अपने पास में भाग विधि थी। दोस्तों भाग विधि कितनी थी 2 भाग विधि। अब दोस्तों एचसीएफ को अपने ऊपर डिपेंड करता है कि गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से। दोस्तों अगर यार भाग विधि से मैं इनको एचसीएफ फाइंड आउट करूं तो दोस्तों भाग विधि अपनी फर्स्ट भाग विधि ये थी। तो दोस्तों फर्स्ट भाग विधि ये सी भी जो गया। दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ गया 12। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहाँ मैं भाग विधि और दोस्तों भाग विधि शायद आप लोग पढ़ चुके हो पहले फर्स्ट भाग विधि। दोस्तों भाग विधि कितनी होती है 2। तो दोस्तों ये भाग विधि फर्स्ट है। दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड किया 12, ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया। दोस्तों फिर अगर 2 से डिवाइड किया ये 6, ये 15, दोस्तों ये 21। अब दोस्तों यहाँ 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और दोस्तों कितने से 3 से भी। लेकिन दोस्तों अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो 3 से ये 2 नहीं होगा। दोस्तों अपने को ये भाग विधि में क्या करना है कि एक ही संख्या से भागा। दोस्तों यहाँ अगर मैं 3 से करूँ तो ये कितना हो गया 2, 5 और 7।
अब दोस्तों यहाँ या तो 2 से या फिर 5 से या फिर 7 से। दोस्तों यहाँ से क्या है कि तीनों संख्या में अलग अलग डिवाइड, तो दोस्तों अपना जो HCF होगा वो कितना हो गया 2 × 2 × 3, तो दोस्तों वो कितना हो गया अपना 12। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा 12। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर अपने को क्या करना है HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है HCF। और दोस्तों HCF आपके पास में 3 गुणनखंड विधि, भाग विधि फर्स्ट और भाग विधि सेकंड, दोस्तों वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 12। दोस्तों आज की क्लास का जो अपना सेकंड क्वेश्चन, दोस्तों एक कमरे की विमाएं, दोस्तों एक कमरे की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। दोस्तों वो ये कि बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं, दोस्तों ये अपने ध्यान रखना है, तीनों विमाएं पूरी मापी जा सके। दोस्तों तीनों विमाएं यानी कि 18, 12 और 10। दोस्तों सबसे पहले मैंने डिवाइड किया 1 से, दोस्तों पूरा, दोस्तों तीनों विमाएं पूरी मापी जा सके। लेकिन दोस्तों यानी कि बड़े से बड़ा, दोस्तों 18 को 1 से डिवाइड किया पूरा भाग है, 12 को 1 से डिवाइड किया पूरा भाग है, 10 को 1 से डिवाइड किया पूरा भाग है। दोस्तों फिर मैंने चेक किया 2। तो दोस्तों फिर दोस्तों मैंने चेक किया कि 18 को 2 से डिवाइड, 12 को 2 से डिवाइड और 10 को 2 से डिवाइड, तो दोस्तों ये तीनों विमाएं 2 से भी विभाजित हैं। अब दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है, अगर 2 से बड़ी कोई संख्या है तो अपना आंसर वो होगा, अगर 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा 2। तो दोस्तों इन सब के लिए अपने को क्या चेक करना होता है HCF। दोस्तों इन क्वेश्चन में क्या करना होता है HCF। तो दोस्तों वही है 18, 12 और 10 का HCF। दोस्तों यहाँ कितना 9, ये कितना 6, ये कितना 5। अब दोस्तों यहाँ तीनों में एक ही संख्या है, दोस्तों यहाँ 2 से भी डिवाइड नहीं है और दोस्तों ये तीनों से भी डिवाइड नहीं है, तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 होगा। तो दोस्तों ये HCF फाइंड करने की ये थी भाग विधि फर्स्ट। तो दोस्तों भाग विधि फर्स्ट से अपना आंसर कितना आ गया 2। यानी कि दोस्तों कि 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है। दोस्तों मैंने कहा कि 2 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 18, 12 और 10 को विभाजित कर दे। दोस्तों एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूं कि 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18, 12 और 10 को विभाजित कर दे। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 2। दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग गुणनखंड विधि भी होती है अपनी HCF ज्ञात करने की, एक आप लोगों को विधि सिखाई थी गुणनखंड विधि। दोस्तों गुणनखंड विधि में क्या था 2 × 3 × 3, फिर दोस्तों 12 2 × 2 × 3, फिर दोस्तों 10 2 × 5। दोस्तों इनमें कॉमन, फिर मैंने बताया दोस्तों HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उनका मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ इनमें कॉमन कितना है 2 ही है, दोस्तों अपना आंसर कितना होगा। तो दोस्तों ये थी इनकी गुणनखंड विधि। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक आयताकार या फिर दोस्तों एक अपने पास में एक फील्ड है रेक्टेंगल आकार, उसके जो 320 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। दोस्तों L × B गिवन कर रखा है। खेत में अधिकतम क्षेत्र वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, प्रत्येक क्यारी की भुजा। दोस्तों सेम वही है कि इनमें भी क्या फाइंड आउट करना होगा अपने को HCF। दोस्तों सेम वही कंडीशन है कि 320 और 200 में दोस्तों अधिकतम माप वाले, दोस्तों मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या, दोस्तों 320 और 200 को डिवाइड कर दे। दोस्तों वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो 320 और 200 को डिवाइड कर दे। दोस्तों यहाँ ये 2 से भी डिवाइड है। दोस्तों फिर 2 के बाद में 2 से बड़ी तो दोस्तों 4 भी है, दोस्तों 4 से बड़ा तो वो 10 भी है, दोस्तों 4 से बड़ा तो वो 10 भी है, ये 10 भी इनको डिवाइड कर दे। दोस्तों एक आगे अधिकतम माप। तो दोस्तों इनमें अपने को चेक करना होता है कि वो संख्या वह है बड़ी से बड़ी संख्या, दोस्तों लास्ट की संख्या कौन सी है जो इनको डिवाइड कर दे। तो दोस्तों वो संख्या लास्ट संख्या अपनी जैसे 20 भी है, दोस्तों 20 के बाद में अपनी 40 भी है, तो दोस्तों वो अपना आंसर क्या हो जाएगा 40।
लेकिन दोस्तों इन सब से बचने के लिए अपने को इतना ना चेक करके अपने को सीधा ही क्या करना है कि इनका एचसीएफ। तो दोस्तों 320 और 200 को क्या करते हैं एचसीएफ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ कितने 2, दोस्तों ये कितना हो गया 160 और ये कितना हो गया 100। दोस्तों फिर से मैंने 2 का दिया, दोस्तों ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 50। दोस्तों फिर मैंने 2, ये कितना 40 और ये कितना 25। अब दोस्तों यहाँ ने ये दोनों दोस्तों जहां तक एक ही संख्या से डिवाइड जाए तो वहां तक अपना आंसर होगा। अब दोस्तों इन दोनों में 2 का नहीं जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों में कितने का 5 का। अब दोस्तों इनमें या तो 2 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 5 से। दोस्तों इनसे आगे अपने को नहीं करना, अपने को अपना जो आंसर होगा 2 × 2 × 2 × 5। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 40। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, नोट करना एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए वही अपने पास में 3 मेथड है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाग विधि करते हो या फिर आप लोग गुणनखंड विधि। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 40। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर गुणनखंड विधि से करते हो तो 320 इक्वल कितना होगा दोस्तों 320 के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो ये कितना हो गया 32 × 10। तो दोस्तों ये कितना हो गया दोस्तों ये अपनी गुणनखंड विधि है। फिर दोस्तों अपने पास में कितना है दोस्तों 200 का तो दोस्तों अपना जो इनमें क्या होता है गुणनखंड विधि में वो ही अपना क्या होता है कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ कॉमन फैक्टर अपना अगर 320 दोस्तों ये 5 और 25 50 100। तो दोस्तों अपना एक और तो दोस्तों ये इनके फैक्टर हो गए। अब दोस्तों इनमें क्या करते हैं कॉमन। तो दोस्तों ये पेयर देकर दोस्तों जोड़ा चेक करते हैं। तो दोस्तों वही कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 5। दोस्तों वही अपना आंसर कितना होगा 40। तो दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, लेकिन दोस्तों इनके अंदर लास्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना होता है HCF। फाइनल आंसर होगा अपना दोस्तों 40। तो दोस्तों प्रत्येक जो क्यारी होगी स्क्वायर के उसके जो साइड है वो कितनी होगी 40। और दोस्तों मीटर है तो यहाँ क्या होगा 40 मीटर। दोस्तों जो अपना आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि 3 आयताकार रेक्टेंगल आकार के जो दोस्तों अपने पास में फील्ड है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल दोस्तों तीनों का एक का 200 वर्ग मीटर। दोस्तों ध्यान रखना जो एरिया इकाई वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये क्या है क्षेत्रफल। दोस्तों सेकंड जो फील्ड है रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है वो 250 है दोस्तों वर्ग मीटर है। फिर दोस्तों जो तीसरा फील्ड है उसका जो एरिया वो कितना है 300 वर्ग मीटर। दोस्तों फिर बाकी तीनों खेतों में बराबर बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। दोस्तों तीनों खेत जो फील्ड है रेक्टेंगल आकार के हैं उनमें जो इक्वल है उनकी जो क्यारियां वो बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर। दोस्तों प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर। तो उनको अधिक से अधिक लंबाई उनकी अधिक से अधिक लंबाई दोस्तों वो ही इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी। दोस्तों इनकी अधिक से अधिक लेंथ कितनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ लिखा है क्षेत्रफल बराबर बराबर माप का क्षेत्रफल। अब दोस्तों रीड लेवल फर्स्ट। दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं कि 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर 250 वर्ग मीटर 300 वर्ग मीटर या फिर 300 वर्ग मीटर है।
फिर दोस्तों तीनों जो खेत हैं उनमें बराबर बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां से सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है, बराबर बराबर क्षेत्रफल। दोस्तों बराबर बराबर क्षेत्रफल के लिए दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों बराबर बराबर क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF। दोस्तों यहां से थोड़ा क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, स्पेस कम है, लेकिन दोस्तों अपने पास में जो आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा क्षेत्रफल कितना कितना है। दोस्तों जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो एक तो 200 वर्ग मीटर, दोस्तों एक जो सेकंड खेत है अपने पास में 250 और दोस्तों वो ही मीटर स्क्वायर, और दोस्तों जो तीसरा खेत है उसका जो क्षेत्रफल था वो 300 मीटर स्क्वायर। अब अपने को यहाँ दोस्तों इनके ऊपर क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इनका बराबर बराबर क्षेत्रफल। दोस्तों सबसे पहले इनका बराबर बराबर क्षेत्रफल करना हो। दोस्तों बराबर बराबर क्षेत्रफल के लिए वो ही क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब दोस्तों इनका HCF के लिए वो अपने पास गुणनखंड या फिर भागविधि। दोस्तों यह सीधा ही क्या करता हूँ, भागविधि। तो दोस्तों ये भागविधि के लिए ये कितना हो गया 2 या 200, ये दोस्तों 250 और ये कितना है 300। दोस्तों भागविधि के लिए सबसे पहले यहाँ डिवाइड करता हूँ कितने से, 2 से, तो ये कितना आ गया 100। दोस्तों ये कितना आ गया 125, और दोस्तों ये कितना आ गया 150। अब दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ 2 से, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड 50, ये 2 से डिवाइड नहीं, लेकिन दोस्तों ये 2 से डिवाइड। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को क्या चेक करना होता है कि तीनों में एक ही संख्या को डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ 2 से दोस्तों ये कितने से हो गया 3 से। फिर दोस्तों एक बार फिर 5, तो दोस्तों ये कितना हो गया 4, और ये 5, और ये दोस्तों कितना हो गया। अब दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से या तो आप लोग 4 से कर सकते हो, या यानी कि 2 से कर सकते हो, या 3 से। तो दोस्तों यहाँ इससे आगे अपने को नहीं करना है। दोस्तों सेम सेम जब तक जाए तब तक अपने को करना है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 25 2 50, तो दोस्तों को हो गया 50 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो आ गया इनका बराबर बराबर क्षेत्रफल। दोस्तों कितना आ गया 50 वर्ग मीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो भागविधि है ये आप लोग कर पाओगे, लेकिन अपना जो इनका एरिया है तीनों का वो दोस्तों कितना आ गया 50 50 या फिर 50 वर्ग मीटर। अब दोस्तों आगे क्या करना होता है, अब दोस्तों अपने को पता है कि L × B इक्वल कितना होता है क्षेत्रफल। दोस्तों L फाइंड आउट करना है, B 5 गिवन कर रखा है, और क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास में 50। दोस्तों यहाँ से L इक्वल कितना होगा 50 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो दोस्तों ये कितना हो गया 10 से। दोस्तों जो मैक्सिमम जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 10 मीटर। तो दोस्तों अपना फाइनल आंसर होगा वो होगा अपना 10 मीटर।